राजस्थान का जैसलमेर ज़िला अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रेम कहानियों के लिए भी खासा मशहूर है। एक से बढ़कर एक प्रेम की दास्तानें यहाँ बाहुबली योद्धाओं की वीर गाथाओं के साथ प्रेम के आख्यान भी हैं। इन्हीं आख्यानों में से एक है बाघा भारमली की दास्तान। यह एक राजकुमार और एक दासी की प्रेम गाथा भी है। साल था 1537 का, जहां एक तरफ से दिल्ली की गद्दी पर अधिकार के लिए अफगान सरदार शेर शाह सूरी और बाबर के बेटे हुमायूं के बीच युद्ध संघर्ष जारी था। वहीं राजस्थान में मारवाड़ के शासक राजा मालदेव अपनी सीमाओं का विस्तार करते हुए एक विशाल राजपूती राज्य की नींव रखते चले जा रहे थे। इसी दौरान 1537 में राजा मालदेव ने जैसलमेर का घेराव किया। उसी समय जैसलमेर के राजा थे राव लूणकरण। लूणकरण जानते थे कि मालदेव के मुकाबले जैसलमेर की सैन्य शक्ति बहुत कमज़ोर है और वो राजा मालदेव को पराजित नहीं कर सकते। ऐसे में युद्ध करना बेवकूफ़ी था। राव लूणकरण मालदेव के सामने झुकना नहीं चाहते थे, लेकिन न चाहते हुए भी उन्हें झुकना पड़ा और अपनी बेटी उमादे का विवाह मालदेव से कर दिया। उमादे की बचपन की सहेली थी भारमली। उमादे के कहने पर भारमली को उमादे के साथ ही भेज दिया गया। उमादे विवाह करके मारवाड़ आ जाती हैं और उनके साथ भारमली भी। जब प्रथम रात्रि को राजा मालदेव महल में प्रवेश करते हैं और अपने कक्ष में आते हैं, उमादे तैयार हो रही थी। तभी उन्होंने भारमली को यह कहलवा के भेजा कि उमादे तैयार हो रही हैं, आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। लेकिन मालदेव नशे की हालत में थे। दासी भारमली के साथ वो संबंध बना लेते हैं। यह सब रानी उमादे देख लेती हैं और रानीवास छोड़कर चली जाती हैं। रानी उमादे को बहुत समझाया जाता है, लेकिन रानी नहीं मानती। इसलिए आज भी रानी उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। उमादे मारवाड़ छोड़कर चली जाती हैं, जिससे भारमली थोड़ा उदास रहने लगती है। एक दिन भारमली ऊपर बैठकर जैसलमेर की तरफ देख रही थी। तभी मालदेव वहां आए और कहा कि घर की याद आ रही है तो घर जाकर आ जाओ। लेकिन भारमली कहती है कि किस मुंह से जाऊं, जैसलमेर के लोग कहेंगे कि हमारी बेटी का घर खा गई। तभी मालदेव ने कहा कि जैसलमेर वालों की इतनी हिम्मत नहीं, आप आराम से जाओ। भारमली जैसलमेर जाती है। वहाँ मालदेव के डर से उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। जैसलमेर का राजकुमार भारमली की सुंदरता देखकर उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है। जब यह पता राजकुमार की अन्य 3 रानियों को लगता है, तो वो भारमली से पीछा छुड़ाने के तरीके निकालने लगती हैं। उन 3 रानी में से एक रानी, जिसका भाई बाड़मेर के कोटड़ा का सामंत बाघ सिंह था। बाघ सिंह बहुत बलशाली था, बहुत लड़ाई करता था, लुटेरे की तरह का था और गरीब लोगों की सेवा करता था। 3 रानियों ने बाघ सिंह को बुलाने का निर्णय किया और बाघा के पास संदेश भेजा गया। बाघा ने जब सुना कि उसकी बहन मुसीबत में है, तो बाघा जैसलमेर आ जाता है और पूरी बात पता करता है। बाघा जब सब पता कर लेता है, तो बहन से कहता है कि जब मैं सुबह वापस जाऊं, तो तिलक करने आप मत आना, भारमली को भेज देना। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बाघा अपने घर जाने के लिए ऊँट पर बैठा, तो उसे रोका कि इतनी जल्दी जा रहे हो, कोई गलती हो गई क्या? तो बाघा ने बताया कि कोई ज़रूरी काम याद आ गया, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तब उन्होंने कहा कि सीख तो लेते जाओ। तब बाघा कहता है कि मेरी बहन से कहो कि तिलक कर दे, मुझे जल्दी निकलना है। जब रानी को बोला तो रानी बहाने बनाने लगती है। तभी भारमली वहाँ से गुजर रही थी। रानी ने भारमली को तिलक करने के लिए भेज दिया।
जब भारमली तिलक लगाने के लिए हाथ ऊपर करती है, बाघा उसे ऊंट पर बैठाकर कोटड़ा की ओर भाग जाता है और कोटड़ा तक आते आते बाघा को भारमली से और भारमली को बाघा से मोहब्बत हो जाती है और वहाँ पर दोनों शादी कर लेते हैं। जह गिरवर तह मोरिया, जह सरवर तह हंस, जह बागा तह भारमली, जह दारू जह मंस। अर्थात जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ मोर होते हैं, जहाँ सरवर होता है वहाँ हंस होते हैं। इसी प्रकार जहाँ बाघ जी हैं वहीं भारमली होगी। ठीक उसी तरह जिस तरह जहाँ दारू होती है वहाँ मांस भी होता है। जब यह बात राजा मालदेव को पता चली तो मालदेव आक्रमण करने के लिए मीटिंग बुलाता है। तो मंत्री उनको समझाते हैं कि महाराज, एक दासी के लिए आक्रमण नहीं करना चाहिए, और यदि आक्रमण करने के बाद भी बाघा भारमली को लेकर भाग जाता है तो ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। राजा मालदेव सोचते हैं और दरबारी कवि आसानंद जी को भारमली को लेने भेजते हैं। जब बाघा को ये बात पता चली कि महान कवि आसानंद जी उनसे मिलने आ रहे हैं तो बाघा 3 को सामने उनका स्वागत करने आता है और खुद आसानंद जी की पालकी उठा कर ले जाता है। आसानंद जी की बाघा और भारमली दोनों बहुत सेवा करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर आसानंद जी वहीं बाघा के पास रहने लगते हैं। जब बाघा की मृत्यु हो जाती है तो भारमली उनके साथ सती हो जाती है और आसानंद जी अपने मित्र बाघा की याद में पागल हो जाते हैं। जब यह बात अमरकोट के राजा को पता चली तो उन्होंने आसानंद जी को अपने पास बुला लिया और बहुत सेवा करते रहे। आसानंद जी हर थोड़ी देर बाद बाघा की बात करें और राजा को ये बात बुरी लगी तो उन्होंने कहा कि बाघा तो एक लुटेरा ही था, मैं राजा हूँ। तब आसानंद जी ने कहा कि तुम बाघा के पैर की जूते के बराबर नहीं हो, बाघा बाघा ही था। राजा ने कहा कि क्या आप जीवन भर बाघा का नाम लोगे? तो आसानंद जी ने कहा, जब तक शरीर में प्राण है मैं बाघा का नाम लेना बंद नहीं करूँगा। राजा ने आसानंद जी के बेटे को बुलाया और कहा कि आपके पिताजी अगर एक रात बाघा का नाम नहीं लेंगे तो हर घंटे आपको 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। तब बेटे ने आसानंद जी को मनाया तो बेटे को खुश करने के लिए आसानंद जी बात मान जाते हैं और बाघा का नाम नहीं लेते हैं, पर उनको लगता है कि नाम तो आएगा, इसलिए आसानंद जी राम राम बोलना शुरू कर देते हैं। पर 20-30 मिनट बाद बोलते हैं कि बाघा आओ भले, घर कोटडेरा तू धनी, जासी फूल झड़ पर बास न जासी बाघ जी। अर्थात हे बाघा, फूल झड़ जाता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं जाती, तू मर गया लेकिन तेरी याद मेरे दिल से नहीं निकल सकती। ठोड़ ठोड़ पग दौड़ करस्या पेट र कारण, राज दिवस राठौड़ बिरस्या नहीं बाघ जी। अर्थात पेट भरने के लिए आदमी कहीं भी कमाई कर लेगा। हे बाघा, राठौड़ चंद रुपयों के लिए मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तो ये थी आज हमारी कहानी बाघा और भारमली की। ऐसे ही रोचक और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।